यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह चास प्रखंड के उलगोड़ा पंचायत के कठवारी गांव की है। यह तस्वीर शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। इस गांव में फिलहाल कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है क्योंकि 2018 में विभागीय आदेश पर जर्जर अवस्था में प्राथमिक विद्यालय को तोड़ दिया गया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इस गाँव में प्राथमिक विद्यालय खोलना जरूरी नहीं समझा। तब जाकर मजबूरी में विद्यालय के शिक्षक और गांव के मुखिया ने मिलकर यह तय किया कि बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए मुखिया ने उलगोड़ा पंचायत भवन में 3 कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए और 1 कमरा शिक्षक के लिए दे दिया। 6 साल से यह स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब प्राइमरी स्कूल के 75 नन्हे बच्चे पढ़ाई के लिए 2 किलोमीटर दूर पैदल उलगोड़ा पंचायत भवन पढ़ने जाते हैं। शिक्षक और पंचायत प्रतिनिधियों ने शिक्षा विभाग से लेकर शिक्षा मंत्री तक गुहार लगाई, लेकिन अभी भी यह समस्या जस की तस बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है पंचायत भवन का, और यहाँ रसोई आप जानकर ये आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यहाँ रसोई जो है देखिए सीढ़ी के नीचे संचालित किया है। सीढ़ी के नीचे यहाँ पर रसोई का संचालन होता है, यहीं बच्चों के लिए खाना बनता है मध्याह्न भोजन के लिए। आइए आपको किस कमरे में बच्चों की पढ़ाई की जाती है वो दिखाते हैं। ये देखिए ये मुखिया का बैठने का कमरा है, इसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आइए शिक्षक से बात करते हैं कि आखिर किन किन समस्याओं का इनका सामना करना है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मधुसूदन परमाने। मधुसूदन जी, आपको पटवारी गांव में जो भवन तो बना दिया था, उसके बाद यहाँ पर आप उस भवन वो जर्जर हो चुका था, जिसको विभागीय आदेश अनुसार ध्वस्त किया जा चुका है। और उसके बाद हमने मांग किया है विभाग से भवन निर्माण किया जाए। अभी तक तो विभाग से राशि न उपलब्ध हुआ है। कभी आप लोग शिक्षा मंत्री या फिर तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आए थे। माननीय जगन्नाथ महतो भी बोल के गए कि बन जाएगा। उसके बाद हमारे विभाग के संयुक्त सचिव भी आए थे। संयुक्त सचिव को भी मैंने कहा, उन्होंने जिला के पदाधिकारी को फोन किए। हमने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जिला शिक्षा विषय बोकारो तो लिखित आवेदन कई बार प्रत्येक साल दिया। अभी तक से भवन का निर्माण नहीं हुआ है। अभिभावकों को कितनी परेशानी होती है? अभिभावक लोग तो आपसे कभी शिकायत करते हैं? बहुत सारी परेशानी होती है। उन लोग का खूब भाजन भी बनना पड़ता है। अभिभावक का हमेशा बैठक में रोष प्रकट करते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ताकि हम आवेदन ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हमारे बस की बात नहीं है। हमने आवेदन किया है विभाग को, वही हम विभाग को दिखाते हैं, देखिए भाई हमने तो आवेदन किया है। इस पंचायत सचिवालय में 3 कमरे मिले हैं। हाँ, 3 कमरे। इसके अलावा आप लोग रसोई बरामदा सीढ़ी का नीचे वहीं पर खाना बनाते हैं और बच्चों को बरामदा में बैठा करके खिलाते हैं। काफ़ी कठिनाई होती है, ज़्यादा गर्मी बरसात इतना दूर से बच्चे आते हैं, रोड से आते हैं, तो हमेशा मन में होता है दुर्घटना का आशंका। अच्छा, बच्चा लोग जब छुट्टी होती है, बरसात में बिजली कड़कती है, उस समय ये डर बना हुआ रहता है। छोटे छोटे बच्चे जब तक घर नहीं पहुँचे तब तक मन शांत रहता है। फ़ोन करते हैं कि हाँ बच्चा पहुँच गया, तो शांति मिलती है। चलिए आइए कुछ बच्चों से भी बात करते हैं कि आखिर उन्हें कितनी परेशानी होती है अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर इस पंचायत भवन में बने स्कूल के लिए। तो आइए, क्या शुभ नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। क्या परेशानी होती है आपको यहाँ आने में? कितनी परेशानी होती है? यहाँ से हमको 2 किलोमीटर आना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। और स्कूल में तो आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे? अगर कोई पदाधिकारी आते हैं, कोई विधायक जी आते हैं, कोई मंत्री जी, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप?
गांव में नया स्कूल बनाने बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे आने के लिए तकलीफ होता है। देखिए, बच्चे भी कह रहे हैं कि गांव में नया स्कूल बनना चाहिए ताकि उनको 2 किलोमीटर दूर इस पंचायत भवन में होकर पढ़ाया। और कुछ बच्चों से बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? राखी कुमारी। राखी कुमारी। कैसे आती हो आप स्कूल? बहुत परेशानी को आते हैं, बारिश होता है तो फिर आते हैं, धूप देता है गर्मी का दिन तो फिर हम लोग आते हैं। क्या आप कुछ सरकार से कहना चाहेंगे, विधायक जी से? गाँव को स्कूल बनाओ। चलिए, मैं अब दूसरे कमरे में आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा कमरा पंचायत सचिव का है। पंचायत सचिव के भी इस कमरे में स्कूल का संचालन हो रहा है। बच्चे, ये बोर्ड पर लिखा हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इंग्लिश में बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आइए तीसरे कमरे में आपको लेकर चलते हैं। तीसरा कमरा रोजगार सेवक का है। इसमें भी बच्चों की पढ़ाई हो रही है। आइए शिक्षक से बात करते हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? नाम क्या है? सीताराम जी, इस कमरे में, छोटे से कमरे में पढ़ाने में कितनी परेशानी होती है बच्चों को? बच्चों को पढ़ाने में तकलीफ होती है, कभी कभी लड़का पूरा आ जाता है। अब मौसम खराब रहता है तो आता नहीं है, लेकिन कभी कभी लड़का लोग पूरा आ जाते हैं तो दिक्कत होता है कि बैठने में कभी कभी कभार मीटिंग भी होती है पंचायत भवन, और लड़का लोग को बरामदा में बिठाना पड़ता है तो हो जाए आ जाता है तो लड़का लोग उधर ध्यान हो जाता है कि क्या हो रहा है वहाँ, क्या हल्ला हो रहा है। अब लड़का को बैठाने में पढ़ाने में दिक्कत होती है। यानी जब पंचायत भवन की बैठकें भी होती हैं और स्कूल का संचालन होता है, हाँ। उस समय आप लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती कि दोनों काम एक साथ कैसे हो। एक कमरा और भी है, देखिए, ये प्रज्ञा केंद्र है। प्रज्ञा केंद्र में स्कूल के प्रिंसिपल का ये डेस्क है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल के कमरे में ये देखिए यहाँ अनाज रखा हुआ है। जो बच्चों के लिए मीडियम का खाना बनता है उसको लिए यहाँ अनाज रखा, क्योंकि दूसरी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था है नहीं रखने के लिए। और ये देखिए सिलेंडर यहाँ रखा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि इस छोटे से पंचायत भवन में स्कूल का संचालन कराना कितनी बड़ी परेशानी है। इस पर कभी शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए। आइए कुछ अभिभावकों से बात करते हैं कि आखिर ये लोग किस तरह से ये परेशानी झेल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा भुट्टू अंसारी। अंसारी जी, हाँ, 2 किलोमीटर दूर बच्चों को यहाँ लाना, उसके बाद इस कितनी परेशानी झेलते वो हैं? तो बहुत समस्या है सर, समस्या तो बहुत है। बरसात है तो नहीं हो, 2-4 गो आता है, नहीं हो आता है, और जाने में तकलीफ, आने में तकलीफ है। हम लोग को कठवारी बस्ती में स्कूल पुराना है, वहाँ बनना चाहिए। ये नया नहीं खोज रहे हैं जो हम लोग को नया दे जाए, कई साल से है वहाँ, पहले भी हम ही बनाए थे, वैसा बात नहीं है। लेकिन इसको लेकर के आप लोग कभी जिला हाँ शिक्षा दिए हैं हम पदाधिकारी- लोग, 6 साल से दे रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक। नई सरकार बनी है, क्या उम्मीद है नई सरकार हाँ, से? नया सरकार तो हम लोग को उम्मीद पूरा है कि देगा। नया सरकार को हमारा उम्मीद है पूरा देगा। यहाँ कौन सा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है? ये हम लोग का विधान है बोकारो। बोकारो विधानसभा। बोकारो विधानसभा में विधायक नहीं बनी है हाँ, नहीं बने हैं, श्वेता सिंह, श्वेता सिंह है। तो कभी उनके समक्ष भी आप इस हाँ विषय में- हाँ, तो नहीं हम लोग अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बोलेंगे। हम लोग जैसे भी हो, हाँ पहले बोले थे, लेकिन तो कुछ पवा नहीं था उस टाइम। अभी हुआ है, हम लोग जिताए हैं उसको, तो बोलेंगे। आइए पंचायत प्रतिनिधियों से बात करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हाँ, हम लोग का बच्चा छोटा छोटा है, आने में बहुत असुविधा हो रहा है, जाने में भी तकलीफ हो रहा है। जैसे हम लोग ग्राम कठवारी में स्कूल बनने का जरूरी एकदम चाहिए। पुराना स्कूल था, बहुत दिन से टूटा हुआ, तो भंग हो गया है, बहुत जरूरी बनना चाहिए एकदम। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है बलराम महतो, वार्ड सदस्य हैं आप यहाँ का वार्ड सदस्य हाँ, 13 नंबर नगरा पंचायत का।
तो आपने कभी अपने स्तर से क्या क्या प्रयास किया इस हम- समस्या को रखने के लिए? हम तो नहीं गए, तो मेरा गांव का आदमी गया है, हर जगह दिया है, चिट्ठी लिख कर दिया है, और सब कुछ मैंने बहुत दिन से लोग देख देख कर मास्टर भी लिख के देता है, लेकिन कोई विभाग भी सुनवाई नहीं कर रहा है, और यहाँ के पदाधिकारी भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग ये थी समस्या इस गांव की। आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण कितने परेशान हैं, यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि कितने परेशान हैं। सबसे बड़ी समस्या तब यहाँ उत्पन्न होती है जब मान लीजिए कि पंचायत सचिवालय में बैठक भी हो रही हो और स्कूल का संचालन भी हो रहा हो। अगर यह वीडियो कोई भी शिक्षा विभाग के अधिकारी, विधायक या मंत्री देख रहे हो तो शिक्षा व्यवस्था पर कितने बड़े सवाल खड़े कर रही है ये वीडियो, आप समझ सकते हैं। हमारी अपील है कि कम से कम शिक्षा विभाग इन बच्चों के, इन नौनिहालों के उज्जवल भविष्य के लिए उनके कठुआरी गांव में स्कूल भवन का निर्माण कराए।